भाई 250 रुपये में दिल्ली से लैंड्स डाउन घूम के वापस भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई लोगों, आज मेरे साथ है रोशन भाई और ये अपने एथर 450X को लैंड्स डाउन लेके गए थे। ये कौन सी गाड़ी है वैसे? ये 450X है, 3.7 किलोवाट 3.7 वाला मॉडल है। जी तो जी। ये एक्चुअल रेंज एथर क्लेम करता है कि 125 देना चाहिए इसको। हाँ। बाकी एक्चुअल रेंज कितनी दे देती है ये? अभी तक तो 125 चल रहा है, अच्छी बात है। और आप रिसेंट लॉन्ग ट्रिप करके आए हो इससे, जी। कहाँ पे गए थे आप? मैं लैंसडाउन गया था, तो कितने किलोमीटर था दिल्ली से वो? 255 के करीब, जहाँ पे मेरे को फाइनली जाना था। 255 किलोमीटर। ओके। और ये थोड़ा हिली एरिया होगा तो आई डोंट थिंक कि पूरी आपको रेंज अच्छे से मिल रही होगी। नहीं नहीं, हिल पे तो जितनी होती है उतनी नहीं मिलती, हिल पे ज़्यादा पावर लगती है। हम्म। तो हिल पे थोड़ा सा चैलेंज था, बट मज़ा आया ओवरऑल। अच्छा, आप थोड़ा बताओ मुझे कि आप सिंगल गए थे, अकेले किसी के साथ मैं गए थे? अकेले अकेले गए थे आप, अकेले ठीक है। तो यहाँ से 125 किलोमीटर कवर करने के बाद, लेकिन आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो पूरी 125 की रेंज मिल रही थी आपको? मुझे मिल रही थी क्योंकि मैं सही स्पीड पे चल रहा था। मैंने पहले ही सोचा था इको मोड पे जाऊंगा, ठीक है। तो 55 से 60 की स्पीड पे चल रहा था पूरे टाइम। ठीक है, तो जब आप फुल चार्ज करके यहाँ से निकले हाँ हाँ। तो सबसे पहला स्टॉप आपने कहाँ पे लिया और कितने किलोमीटर चल चुकी थी गाड़ी? सबसे पहला स्टॉप मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि गाड़ी थक गई थी, क्योंकि हाँ। मेरे को भूख लग रही थी। ठीक है। तो मैं मेरठ में रुका। नमस्ते मेरठ करके एक रेस्टोरेंट था। ठीक है। तो ऐप पे दिख गया था कि उसके पास ही, उसके बिल्कुल बाहर ही एक चार्जिंग पॉइंट था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं वहाँ रुका था। और कितना किलोमीटर चल चुकी थी गाड़ी जब? तब 85 के करीब चली होगी बस। 85, ठीक है। हाँ। तो वहाँ पे चार्ज करी फिर गाड़ी? हाँ, जब मैंने अंदर नाश्ता करा, स्कूटर ने बाहर। तो वहाँ चार्जर लगा हुआ था, फास्ट चार्जर? हाँ, फास्ट चार्जर लगा। अच्छा, आपने ऐप पे चेक कर लिया था मैंने वहाँ पे? ऐप पे चेक, मतलब निकलते वक्त बस देखा था कि मेरठ में है 4-5 दिखा रहा था इधर उधर। बट जब मन करा कि चलो अब 9:30 के करीब हो गए हैं या जितना भी टाइम हो गया है, तब स्कूटर के डैशबोर्ड पे देख लिया था। ठीक है। तो 85 वहाँ कितनी देर चार्ज करी आपने गाड़ी? 20 मिनट, 20-25 मिनट। और कितना चार्ज हो गया था? अब ऐसे एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट इनफ हो गया था कि मेरा नेक्स्ट स्टॉप जो मैंने प्लान करा था उससे काफ़ी, मतलब बहुत कंफर्टेबली मैं पहुंच गया था। ठीक है। तो ये 250 किलोमीटर की जर्नी जो रही आपकी, 260 किलोमीटर की, इसमें गाड़ी कितनी बार चार्ज करनी पड़ी? मैंने 3 बार चार्ज की। प्लान भी यही था कि 3 बार करनी पड़ेगी। ठीक है। तो 2 बार फास्ट चार्जर्स पे, एक बार जैसे बताया मेरठ पे, एक बार बिजनौर में भी एथर का पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे करी। ये शोरूम वाला पॉइंट है या ये फास्ट चार्जर अलग से लगा है? मेरठ में जो था फास्ट चार्जर अलग से ठीक लगा है। था, और जो बिजनौर में था वो शोरूम वाला पॉइंट था। शोरूम वाला पॉइंट, और उसके ऊपर फिर आगे? उसके ऊपर आगे मुझे लगा था कि इनफ मेरे पास है बैटरी, तो मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब बिल्कुल एंड तक होकर ही और पहुंचूंगा। वहाँ चढ़ाई तो सीधी खड़ी हुई है। चढ़ाई थी तो उसमें शायद ज़्यादा बैटरी लगी, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो ऊपर जाके बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर पहले मैंने एक कैफ़े पे चार्ज की। तो वहाँ पे स्लो चार्ज करी? वहाँ पे स्लो चार्ज पोर्टेबल चार्जर में लेके गया तो था। वहाँ पे चार्ज कैसे करी आपने, क्योंकि बाहर पॉइंट लगा हुआ था वहाँ पे? नहीं, मुझे ऐसा करना पड़ा कि सबसे पहले तो थोड़ा उनको बोलना पड़ा कि भाई मैं दिल्ली से आया हूँ और आगे लेके जाना है, स्कूटर चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो मैं अपने साथ थैंकफुली 2 एक्सटेंशन कॉर्ड्स लेके चल रहा था। अच्छा, जो ठीक। गोल वाली होती हाँ। है। तो वो एक्सटेंशन कॉर्ड्स मैंने लगाई अंदर, उनके जो काउंटर था, खाने की जगह पे काउंटर था, उसके पास एक पॉइंट मिला, वहाँ लगाई। दोनों एक्सटेंशन कॉर्ड से खींच के बाहर तक आ गया। तो वहाँ पे कितनी देर में चार्ज हुई थी फिर ये? वहाँ मैंने लगाए कुछ 40 मिनट आई वुड से, बट क्योंकि बिल्कुल लास्ट माइल का ही ख़त्म करना था तो बस थोड़ी देर लगाया और बस 40 मिनट वहाँ चार्ज की, फिर पहुँचा। बट जब तक पहुँचा मैं, तो जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ जब मैं पहुँचा सिर्फ 3 किलोमीटर बचे थे इसमें। ठीक है। तो थोड़ा रिस्की हो सकता था, बट थैंकफुली पहुँच फिर गया। वहाँ कैसे चार्ज करी? वहाँ तो होटल में ही लगा दी। ऑटो में लगाई थी? होटल में बिल्कुल बाहर ही पॉइंट था, तो वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में मेजर डिफरेंस जो है वो यही है कि पेट्रोल के अंदर तो आपको प्लान आउट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ईवी के अंदर क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड रेंज ही है, जिससे आप चला रहे हो तो आपको पता है कि 125 की ही रेंज मिलनी है। और जब आप हिली एरियाज के ऊपर गए तो आपको समझ में आया कि थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन है बिगड़ गई। तो क्या ईवी को लेने से पहले पूरा माइंड मैपिंग करना पड़ता है हमें कि यार कहाँ पे फास्ट चार्जर्स में करूँगा, फिर कहाँ पे मुझे पॉइंट मिलना चाहिए? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं की थी। ठीक है। मैंने ये सोचा था कि मैं बस चैट जीपीटी पे एक बार पूछ लिया था। मैंने चैट जीपीटी पे डाला कि भाई
आई एम प्लानिंग टू गो फ्रॉम दिल्ली टू, मेरा जो भी हॉस्टल था लैंसडाउन में, उसकी लोकेशन डाल के उसने तो मना कर दिया मैंने चैट जीपीटी ने भी, इधर की ऐप पे भी मैंने डाला था, जो आप मैप पे डाल के देख सकते हैं, तो कुछ प्रॉम्प्ट आया कि डेस्टिनेशन इज़ टू फार, नो चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, कुछ तो होगा ही। हाँ मतलब कहीं घर से तो बात करके, कहीं दुकान पे बात करके चार्ज तो लगी जाएगी। हाँ मतलब ये सोचा था कि कुछ नहीं हुआ तो किसी दुकान पे किसी कहीं तो लग जाएगा। हाँ बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन चार्ज हो जाएगी। हाँ 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 फॉर श्योर। तो मैंने इतनी ओवर थिंकिंग नहीं की थी, जैसा कि मैंने कहा, मैंने सुबह बस निकलने से पहले देखा था कि भाई ऐप पे मेरठ में चार्जर कितने हैं। अब ये पता था होंगे फॉर श्योर मेरठ ऐसा। हाँ एथर क्योंकि 6000 करीब फास्ट चार्जर्स बने हुए हैं, तो ये एडवांटेज मिल जाता है एथर के व्हीकल्स के अंदर। सो ये गाड़ी बेसिकली अभी कितने किलोमीटर चल चुकी है? ये अराउंड 11,500 चल गई है। तो आपको भी अच्छा खासा आइडिया होगा इसका। हाँ अच्छा आइडिया है। और मेरा ये वाला चल गया 11,500। इससे पहले भी मैंने 4 साल एक एथर ही चलाया जो पुराना मॉडल था, तो आई थिंक आई एम वेरी यूज टू दिस। ओके तो हम व्हीकल के बारे में भी और बताएं, पहले मैं सोचूं आपकी ट्रिप के बारे में और जान लेते हैं हम। हाँ, वहाँ आप पहुँच चुके हो, आप पहुँचे हो 3 बार चार्ज करके, कितना टाइम लगा था? टोटल मैं निकला हूँ सुबह के 7 बजे, प्लान था 6 बजे निकलने का। दिल्ली से नोएडा से? नोएडा से ओके। नोएडा भी, नोएडा एक्सप्रेस वे। तो ठीक है, तो आप 7 बजे निकले सुबह, ठीक है? सुबह 7 बजे निकला एंड आई थिंक मैं वहाँ 3:30 या 3:45 पहुँचा। मेजरली ईवी से प्लान करने में बस ये थोड़ा ड्रॉबैक है, आपको थोड़ा सा धीरे चलानी पड़ेगी और आपको प्लान करना पड़ेगा। धीरे में मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि यार आराम से जाओ और बस व्यू एंजॉय करो। तो तेज तो अगर तेज जाना हो तो गाड़ी ले जाता। अच्छा ईवी ही क्यों चूज करी जाने के लिए? क्योंकि मैं बस और गाड़ी में तो काफ़ी जा ही चुका हूँ, मेरे को कुछ नया ट्राई करना था। एक तो ये था, और उसमें मज़ा नहीं आता। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है चाहे मौसम थोड़ा ख़राब भी हो, बट स्कूटर पे जो हवा लगती है और एक्चुअली पहाड़ों में जब चला रहे हो तो ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है। ओके मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट देता हूँ यहाँ पे। हाँ। भारदास दयाला करके एक बंदे हैं साउथ के, ओके। जो ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल कर चुके हैं मोटरसाइकिल से। क्या बात है। तो उनसे एक बंदे ने पूछा कि यार आपने मोटरसाइकिल क्यों चूज़ करी, आप कार से चले आते। तो उन्होंने बोला कि यार बात ये है कि मोटरसाइकिल से ना बस कार में ना आप नेचर से अलग रहते हो। मतलब जैसे आप कहीं एड्रेस पूछ रहे हो, सामने वाला वहीं के वहीं आपको एड्रेस बता देगा, आप चले आओगे। बस मोटरसाइकिल में आपके पास बंदा आएगा, आपका इंडिकेटर जलाएगा, लाइट जलाएगा, हॉर्न जलाएगा, आपसे बात करेगा कि भाई कहाँ से हो, तो वो आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आ जाते हो आप। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये टू व्हीलर से ट्रैवल करने का। हाँ बिल्कुल, ये 100% एग्रीड। और मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा भी ना, मैं एक हॉस्टल में रह रहा था जो बैकपैकर्स हॉस्टल टाइप होता है। तो मैं वहाँ पहुँचा, जो वहाँ पे रिसेप्शन पे बंदा था वो सरप्राइज़ हो गया कि आप ईवी स्कूटर लेके यहाँ तक आ गए, लोग गाड़ी लाने में डरते हैं। तो हाँ मज़ा तो आता है, चैलेंज भी है। और हाँ जैसा कि बोला, मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं पहाड़ों पे टू व्हीलर लेके गया, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं तो अगले दिन आई थिंक सुबह सुबह कुछ 5:30-6 उठ के ऐसे ही घूम रहा हूँ वहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत मज़ा आया। जो आपने ये होटल में रेस्टोरेंट में चार्ज करा था, जो लैंड्सडाउन के पहले, तो वहाँ पे उनको आइडिया था चार्जिंग वार्जिंग का? उन्होंने कुछ बोला इसे कि यार कि चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, या फिर पता नहीं क्या होगा यार, व्हीकल चार्ज होगी कि नहीं होगी? उनको आइडिया था पूरा? उनको आइडिया नहीं था। ठीक है। मैं दुकान में घुसा, मतलब जो कैफ़े सा था उसमें घुसा, और मैंने बस ये बताया कि भाई मेरा अभी जाना है और इतने किलोमीटर अभी भी बचे हैं। तो देवर लाइक कि कर लो, पर हमारे पास बाहर चार्जिंग पॉइंट नहीं। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं इसलिए 2 एक्सटेंशन कॉर्ड लेके चल रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा जस्ट नेट फॉर कर्टसी से कि भाई मेरे को कुछ देना चाहिए इसका, मैंने 40-50 मिनट आपके यहाँ चार्ज करा। देवर लाइक बिल्कुल भी नहीं, बट मैंने बस ऐसे ही 2 चिप्स के पैकेट ले लिए, एक नींबूस पी लिया वहाँ बैठे बैठे। तो बस ओके सो मतलब एक चीज़ समझ में आ गया, जैसे वहाँ पे किसी को पता नहीं था, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अवेयरनेस की ज़रूरत अभी तो और है। हाँ बिकॉज आई एम श्योर पहली दूसरी बार ही उनके साथ हुआ होगा कि भाई कोई दिल्ली से लेके लेकिन अब क्योंकि हो चुका है, तो शायद वो अब नॉलेज है उनको इस बात की कि यार अब काम हो जाया करेगा, अब दिक्कत नहीं आई। रोशन भाई बात मुझे बताओ, अब जैसे जो नई ऑडियंस है जो अब आ रही है, वो कुछ नया तो करना चाहती है। अब कुछ नया करना चाहेगी तो सबसे पहले ऑप्शन देखेगी तो उसको ईवी समझ में आएगा, चाहे वो बाइक लेगा चाहे वो स्कूटर लेगा। उसको ट्रैवल करना है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको माइंड में रखनी पड़ेंगी? सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली आपको ये देखना है, जब आप स्कूटर ले रहे हो या कुछ, तो उसकी रेंज देखो। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ईवी स्कूटर्स हैं, मतलब कुछ हैं जो
स्लो स्पीड में चलते हैं और रेंज भी कम है। और आई गेस ये वाला हो गया या ओला हो गया या अपना विदा हो गया, और अब 2-3 नए ब्रांड्स आ गए हैं। तो रेंज सबसे पहली Range चीज़ सबसे ध्यान पहले। रखनी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो एक्सटेंशन कॉर्ड तो आपको लेके चलनी ही। एक्सटेंशन कॉर्ड सबसे मेन चीज़ और यूनिक चीज़ बताई उन्होंने कि यार वो आपको हमेशा रखना है, क्योंकि सही बात है, मतलब होटल में चार्जिंग करोगे आप या रेस्टोरेंट में तो उनके पास प्लग पॉइंट तो होगा, लेकिन हाँ, वायर बाहर तक कैसे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि एक नहीं, मैंने वो, और एक्सटेंशन कॉर्ड भी ऐसे नहीं, आप कोई सी भी ले लो, हाँ, मतलब ब्लिंकिट, अमेजोन, दुकान जहाँ से भी ले रहे हो देख के लो, सबसे लंबी ले सको। कितने आपने कितने फीट के लिए है वो, या कितने मीटर के लिए है? अब ऐसे नहीं पता, बट वो जो गोल वाली होती है ना, जो पूरी हाँ। खुल जाती है, हाँ, वैसी 2 लेके गया था मैं। अच्छा 2 लेके गए थे। वैसी 2 लेके गया था। और हाँ, दोनों यूज़ हुई जब मैं वो मतलब लैंडमार्क ऑलमोस्ट अगर पहाड़ों मैं पे चार्ज एक किए बार थे। मान के चलूँ कि 7-8 फीट या 10 फीट की भी होगी वो, हाँ, हाँ। तो आपका 14-15 फीट के आसपास तो आप लेके चले थे। आराम से आराम से, उतना तो ज़रूरत है। प्लस पोर्टेबल चार्जर ऑफ कोर्स आपको हाँ, हमेशा उससे रखना ज़्यादा। ही है। हाँ। और ये व्हीकल आपने से बताया कि लगभग 11,500 करीब के चल चुका है ये, हाँ, 12,000 के हाँ, आसपास। हाँ, हाँ। तो आपका इसका क्या एक्सपीरियंस है एथर 50X चलाने का? अभी तक तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और हाँ, एक बार मेरे साथ ज़रूर ये हुआ था, बीच में मैंने एक बार जब सर्विस कराई थी, बेल्ट में से बहुत आवाज़ आ रही थी, ठीक है। बट वो ठीक कराया। आपने बताया था इसके पहले भी आपके पास एथर था, हाँ। तो वो अभी भी आपके पास है? नहीं, वो मैंने बेच दिया था, पिछले साल ही बेच दिया था हम्म, इनफैक्ट। तो अभी ये 450X है, इससे पहले वो था 450 प्लस पहले वाला। तो वो तो सिर्फ 70 किलोमीटर चलता था एक बार। हाँ। वो ज़्यादातर इसलिए यूज़ होता कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, हम्म। तो उसमें हो जाता था। तो वो आपने हाँ। कितने टाइम यूज़ करने के बाद कितने बेचा, क्योंकि इससे आप लोग को ये भी आइडिया हो हाँ, जाएगा हाँ, कि हाँ। रीसेल वैल्यू कैसे लगाए, क्योंकि इसका कोई ऑर्गेनाइज मार्केट तो है बिल्कुल नहीं। नहीं है, बिल्कुल और नहीं है। आइडियली जो बंदा इसको ले रहा है, अगर वो वारंटी पीरियड, क्योंकि उस टाइम पे तो 5 साल या 8 साल की वारंटी भी नहीं आती थी। हाँ, जब मैं एथर की शोरूम पे गया था, तो एथर के शोरूम के ऊपर ही एक दुकान थी किसी मोबाइल वाले की। ठीक है। तो मैं उस तरीके से लकी था कि एथर के शोरूम के ऊपर एक बंदा जो काम कर रहा है दुकान में, मोबाइल वाला, उसने खरीद ली मुझसे। ठीक है। और वो स्कूटर मेरा चल गया था जब मेरे पास था 36,000 किलोमीटर्स। 36 साल चल चुका था वो, 36,000 तो उसने कितने में लिया फिर? 42,000। और कितने टाइम पीरियड के बाद, मतलब आपने लिया था कब और बेचा कब? मैंने 2021 जुलाई में ख़रीदा था, हम्म। और अराउंड 4 साल चलाया, 4 साल से थोड़ा ज़्यादा चलाया। मतलब जब चलाया था वारंटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी व्हीकल हाँ, की। खत्म हो चुकी थी। 42,000 सही, मतलब 42,000 में बिक तो गया। ये कैसे, मतलब आपने मन लगाया, उसने आपको बताया कुछ, आपने फिर नेगोशिएट कराया, उसने नेगोशिएट करा कुछ, क्या बताओ थोड़ा सा इस देखो, बारे में। मैं तो काफ़ी इतना अच्छा नहीं हूँ बार्गेनिंग ठीक में, है। तो मैंने फिर चैट जीपीटी का सहारा लिया था सबसे पहले। तो उससे थोड़ा बहुत पूछा, तो मैं तो सोच के चल रहा था यार चलो मैं 60 बोलूँगा, वो 50 बोलेगा, बीच में कहीं हो जाएगा। बट 42,000 में बिका, विच आई एम स्टिल हैप्पी विद। उसने 42 बोला था? वो तो पता नहीं, वो तो उसने, तो मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट करा उसने, वो तो कह रहा नहीं 35 में, नहीं 32 में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर काफ़ी टाइम उसने मेरा खाया, फिर मेरे को आया गुस्सा, मैंने कहा भाई तेरे को लेना है तो ले, वरना मैं जा रहा हूँ। मैं स्कूटी पे बैठ गया वापस जाने के साथ, नहीं तब वो आया कि हाँ हाँ प्लीज़ 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 लेना है। 42 लेकिन उसको बहुत सही डील मिल गई, हाँ, उसको भी अच्छी डील मिल गई। क्योंकि जैसे अगर मैं बाकी किसी व्हीकल की बात करता ना तो आप अनुमान नहीं लगा पाते, लेकिन एथर के अंदर ना इतना आइडिया है कि चलेगा व्हीकल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको अगर वो व्हीकल को अगर 3-4 साल 5 साल भी यूज़ करता है तो उसके तो पैसे बस पूरा वसूल है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आपने चलाया 36,000, हाँ। आराम से वो अभी 25-30-40,000 किलोमीटर और चलेगा व्हीकल। और ये तो- कितने का लिया था? ये थोड़ा महंगा था ये 189 का लिया। 189 का। तो कोई खास वजह हायर रेंज व्हीकल में जाने की? हाँ, उस वाले के साथ एक दो बार ऐसा हुआ, जैसे कि मेरा भाई अपने ऑफिस के काम से पहले नोएडा से सीपी से गुड़गांव ले गया। हाँ, लंबा हो गया है तो बहुत। 70 किलोमीटर चलता था वो सिर्फ। अच्छा, 70 चलता है इको मोड पे, कभी आपको जल्दी में जाना है तो एकदम आपने स्पोर्ट लगाया तो खर्च हो जाता है। तो मेरे भाई के साथ एक बार हुआ ये कि वापस आते हुए बंद हो गया, फिर उसने रुककर एक पुलिस चौकी पे चार्ज किया। ये एक बार मेरे भाई के साथ हुआ। फिर एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को जाना था दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से लेकर यहाँ अपना फरीदाबाद। ठीक है। तो और सुबह जल्दी पहुँचना था, मैं लेट हो गया, मैंने स्पोर्ट मोड लगाया, वो रास्ते में बंद हो गया। मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो चला, बट हाँ रास्ते में बंद हो गया। अच्छा, फिर फ़ायदा ये है कि क्योंकि इसमें GPS इनबिल्ट है, तो मैंने कहा यार सुबह का टाइम है, एक नर्सरी सी थी गवर्नमेंट की, वहाँ पे लगा दिया।
वहाँ पे छोड़ आया मैं, अच्छा, आपने लॉक करके स्कूटर छोड़ दिया? वहाँ पे स्कूटर छोड़ दिया क्योंकि मेरे को जहाँ पहुँचना था, जल्दी से ऑटो लिया, वहाँ पहुँचा। दोपहर को जब वापस आते तब उठाया उसको। तब एथर वो देता था फ्री टोइंग सर्विस, तो मैंने वहाँ से टो करा लिया, नियरेस्ट उस पर पहुँचा दिया उसने मेरे को, एथर के शोरूम, वहाँ चार्ज कर लिया, तो वो फ़ायदा है। बट हाँ, बेसिक आंसर आपके क्वेश्चन का ये कि हाँ, उसमें मुझे रेंज एंग्जाइटी थी, तो जब मुझे पता चला यार वो 70 ही चलता है, ये 125 चलता है, तो मैंने एकदम ले लिया। अच्छा, ये इको पे 125 चलता है, अगर आप इसे थोड़ा भगाओगे तब? इको पे 125, राइड पे 115, स्पोर्ट पे भी आई थिंक कुछ 80, 85, 90 चल जाता है। चल जाता है। हाँ, आराम से आराम से। अच्छा, थोड़ा सर्विस का आइडिया दे दो, आपने इतनी बार चला लिया किलोमीटर, कितनी बार सर्विस हुई है इसकी? हर 5000 किलोमीटर पे एक बार और क्या क्या सर्विस पैसे होती लगे आपके? ज़्यादा नहीं लगते, 600-700 रुपये लगते हैं। 700 करीब लगते हैं। आपने इसकी वारंटी एक्सटेंड कराई है 8 साल के लिए या 5 साल के लिए ये? अभी तो 5 साल की। अभी 5 साल के लिए। देखता हूँ, मतलब मेरे को तो लगता नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सच प्रॉब्लम नहीं आती एथर के अंदर? हाँ, मेरे में अभी तक नहीं आई। मैंने जो अपनी तरफ से पैसे लगा के करा इसमें वो ये है कि मैंने ये लगवा लिया बॉक्स पीछे। ठीक है। अच्छा, इससे लगवाने से राइडिंग में कुछ फ़र्क पड़ा अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा सामान रखते हो इसके अंदर तो? नहीं, इसमें हेलमेट आ जाता है, चार्जर आ जाता है, रेनकोट आ गया। आप चार्जर रख लेते हो इसके अंदर? हाँ, चार्जर तो इतना अच्छा, आपने इसको ये माउंट कराया पे अलग से यहाँ पे? हाँ, अरे ये देखो ना, चाबी कहाँ है? ये क्योंकि अलग चीज़ दिखी मेरे को, ये आपने पूरा यहाँ पे माउंट करा रखा है, राइट? मैंने क्या करा था, जब मैंने ये पिछले वाले में भी लगा रखा था मैंने, उसी का निकाल के इसमें लगा दिया, तो ये पेज खुल जाता है। है। तो आपने बेसिकली इसकी ग्रैब हैंडल निकाल दी है? हाँ, वो निकाल दिया। इसकी जो यहाँ ग्रैब हैंडल आती है यहाँ पे आपने उसको निकाल दिया है, और उसी पॉइंट पे आपने यहाँ पे इसको क्लैम करा दिया पूरा। अब उसमें क्या है, पिछले वाले में ना इनबिल्ट पहले से 4 पॉइंट्स थे, हाँ, इसमें 2 ही थे, तो फिर मैंने अच्छा, 2 और कराए छेद, हाँ, और फिर ये लगवा लिया। तो ये तो पक्का ही होगा है बिल्कुल अब? हाँ, बिल्कुल पक्का है। नीचे से भी मैं भी करो, कुछ नीचे से आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ हाँ। पे ये पूरा मैंने बना दिया है। आपने कितना वेट रख दिया होगा इसके ऊपर? रख लेता हूँ, चार्जर रख लेता हूँ आराम से, छोटा हेलमेट और चार्जर दोनों साथ में आ जाता है। रेनकोट आ गया, ग्लव्स रख लिए, कुछ भी सामान। मैं कई बार काम से वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करने जाता हूँ, तो एक बैग यहाँ रख लेता हूँ, बाकी काफ़ी सामान इसमें, तो मेरे लिए तो ये लगेज रखने के लिए भी इनफ है। तो ये आगे झंडा बांध रखा है आपने, क्या मन है इसको और कहीं लेके जाने का स्कूटर को? अब नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ ऑलरेडी कि बीर जाऊँगा। वो कितने किलोमीटर होगा? बीर तो डबल हो गया उससे, मतलब अगर ये लैंसडाउन अपना 250-255 था, वो आई गेस 500 के करीब है। अच्छा, आप जब यहाँ से निकले नोएडा से, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर थी कि यार फास्ट चार्जर्स एक पॉइंट तक तो मिलेगा, उसके बाद तो नहीं मिलने वाला। तो क्या आप मेंटली इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे कि यार मैं किसी ना किसी से बात करके कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही लूँगा? बिल्कुल प्रिपेयर्ड था, और मुझे लगता है कि लोग मना नहीं करते। मतलब जैसे मैंने करा, अगर अब मैं रैंडम किसी दुकान पे बोलूँ कि भाई, मतलब किसी और दुकान पे बोलूँ जिसका, तो शायद वो मना करे, पर मैंने यही प्लान करा हुआ था कि यार मैं जहाँ पे रुक के चाय पीऊँगा, खाना खाऊँगा, स्नैक्स खाऊँगा, वहाँ ही चार्ज कर लूँगा, तो वही मैंने किया। आपको और लोग दिखे वहाँ पे ईवीज़ वगैरह? मेरे को हाँ, मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज था, पहाड़ों पे नहीं, बट ये अपना कोटद्वार करके एक जगह है जो लैंसडाउन ऊपर जाने से पहले आती है, वहाँ तक तो दिखे यार ईवीज़, मतलब पूरे रास्ते में 7-8 ईवीज़ दिखे मेरे कौन से ईवीज़ है वो? ओला दिखा, हीरो विदा दिखा, और छोटे मोटे ब्रांड्स भी काफ़ी सारे लोकल थे वहाँ पे? हाँ, अपने मतलब मुझे अच्छा खासा याद है, ये अपने कोटद्वार के रास्ते में भी थे, बिजनौर के रास्ते में भी दिखे थे मेरे को। और जो लोग देखते हैं कि यार ये यूपी की गाड़ी है और है वहाँ पे लैंसडाउन के अंदर, किसी ने पूछा आपसे कि यार वहाँ चला के लेके आए आप गाड़ी? हाँ, जैसे मैंने बताया, जैसे मैं हॉस्टल पहुँचा जहाँ मैं रह रहा था, तो जो रिसेप्शन पे थे मैनेज करने वाले, वो एकदम सरप्राइज हो गए कि भाई तुम ये लेके कैसे आ गए, लोग गाड़ी लाने में डरते हैं। तो मज़ा आया। ये लोगों ने भी, हाँ, अपने जहाँ मेरठ में भी जब था, बिजनौर के एथर चार्जिंग पॉइंट पे मुझसे जो शोरूम में थे, उन्होंने कहा कि सर आप ये कहाँ से लेके आ रहे हो? तो मैं नोएडा से लेके आ रहा हूँ, वहाँ तक जाना है। तो उन्हें लग रहा था कि आप नहीं जा पाओगे या कैसे जाओगे। मैंने कहा हो जाएगा यार कुछ तो। अच्छा, और दिल्ली में आपने इसको फास्ट चार्ज करा हुआ है? यहाँ पे भी बहुत सारे चार्जर्स होंगे इसके? हाँ,
करा हुआ है, दिल्ली, आपका नोएडा, ओवरऑल गुड़गांव। एक्सपीरियंस क्या है? 2 ईथर आपने रखी हुई हैं एज अ ब्रांड ईथर को लेके, एज अ इलेक्ट्रिक स्कूटर इस स्पेसिफिक को लेके, क्या आपको पॉजिटिव लगा, क्या नेगेटिव लगा, या फिर कुछ ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि यार इसमें इम्प्रूव होना चाहिए? पहले नेगेटिव्स बताते हैं, ठीक फिर है। तारीफ़ें करेंगे। हुँ, तो नेगेटिव पिछले वाले में तो ऑफ कोर्स रेंज बहुत कम थी। हुँ, अ, जब ये ज़्यादा चल जाता है ना, मतलब इस वाले के साथ तो अभी नहीं हुआ, पिछले वाले के साथ ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी कभी कभी, कि इसका डैशबोर्ड क्योंकि सॉफ्टवेयर पे चलता है सब कुछ, तो वो कभी कभी हैंग हो जाता था। हाँ, वो ब्लैंक हो जाता था बिल्कुल। हाँ स्कूटर हाँ चल रहा हाँ होता है लेकिन दिखता नहीं था कुछ, है ना? हाँ हाँ हाँ, हैंग हो जाता था। और एक चीज़ जो अब नहीं होती बट पिछले वाले में थी, शायद मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं था कि इसको मैंने ऑन किया, अभी आ रहा है कि यार 5 मिनट रुको, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो वो अरे हुआ है उन्होंने मेरे साथ। सॉफ्टवेयर पुश किया होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने शायद एक्सेप्ट कर लिया, या ऑटोमेटिक था उस वक्त के लिए शेड्यूल्ड, मैंने देखा नहीं। तो हाँ, अभी मैं रुका हूँ, चलो अभी ये लेगा 7-8 मिनट, अपने ये अपडेट हो रहा है। तो वो है। बाकी हाँ, जो एक बार मैंने बेल्ट का बताया, पिछले स्कूटर में भी मैंने बेल्ट चेंज कराई थी, 4 साल में बीच में एक बार बेल्ट चेंज कराई थी उसकी। अदरवाइज ऑल गुड। हाँ, एथर से एक चीज़ भाई, अपने हेलमेट थोड़े बड़े बना लो। ये मैं एथर का हेलमेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो वाला बहुत छोटे साइज़ का बनाते हैं तो लोग। उसमें अलग साइज़ आता ही नहीं है क्या? एक ही साइज़ आता है? जो डिफ़ॉल्ट स्कूटर के साथ देते हैं ये, वो तो छोटा था भाई। तो फिर मैंने ये रखा था। अच्छा, और पॉजिटिव क्या-क्या लगा? पॉजिटिव तो एक तो कि काफ़ी स्मार्ट स्कूटर है, मतलब इसमें मैप है स्क्रीन पे ही, इसमें आप देख सकते हो कि कितनी रेंज बची है, कितनी नहीं, मोड चेंज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, जो कि बड़ा काम आता है। कई बार पार्किंग में लगाओ ना, ढलान सी पे हाँ। लगाओ। ऑटो होल्ड, मतलब ऑटो होल्ड का तो मेरे को असली फ़ायदा लैंसडाउन जाके ही समझ आया कि जब ट्रैफिक में या कहीं भी रुके हुए हो स्लोप पे, तो खुद ही रुक जाता है ये। वो वहाँ तो बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि ट्रैफिक तो होता ही है पहाड़ों पे, कि रास्ते छोटे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक दो जगह पे ऐसा हुआ तो सही है, मतलब बाकी लोग ब्रेक पकड़ के खड़े हैं और कुछ नहीं कर सकते, मैं ऐसे खड़ा हूँ आराम से, तो वो फ़ायदा है। बाकी ऑफ कोर्स आपका पेट्रोल का पैसा नहीं लग रहा भाई। तो पिछले स्कूटर में तो अगर मैं 36,000 किलोमीटर चलाया था उसको, तो रिकवरी से ज़्यादा ही हो गया। और आपको ऐसा क्या लगता है कि यार जो चीज़ ख़राब नहीं है, पर आगे हो सकता है कि इथर को इम्प्रूव करनी चाहिए आगे वाले चीज़ के, आने वाले वेरिएंट्स के अंदर? मतलब और रेंज बढ़ा लो तो मैं और आगे चला जाऊँगा। डबल स्टैंड नहीं है, हुँ, तो 90% टाइम्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कभी बहुत ही क्रैम्प पार्किंग है, तो ये दोनों साइड पे बाइक खड़ी है, आपको घुसाना है, तो फिर दिक्कत होती है कभी कभी। तो डबल स्टैंड हो ओके। जाए। सो आपके जो दोस्त लोग होंगे, उनका क्या ओपिनियन है ईवीज़ को लेके? अरे मेरे कुछ दोस्त तो, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, वो तो हर हमेशा मजाक ही करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं गुड़गांव लेके गया, तो पहले से बैठे हुए तैयार कि भाई चार्ज तो नहीं करनी, चार्ज तो नहीं करनी। मैंने कहा, नहीं करनी भाई, 125 चलती है। तो मजाक उनके तो काफ़ी चलते हैं, बट हाँ, सबको अच्छा भी लगता है ये कि भाई इसमें नेविगेशन भी है। मेरे को याद है, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक प्ले देखने गया था इधर साउथ एक्स के पास, तो मैंने वहाँ पार्क करी एंड समबडी वाज लाइक वेट, ये क्या है, ये स्क्रीन है। उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि हाँ स्क्रीन लगा हुआ है, तो अच्छा इसका है। सबसे तगड़ा फीचर क्या लगता है आपको? मुझे तो नेविगेशन की बहुत ज़रूरत नेविगेशन, पड़ती क्योंकि है, तो हाँ, मुझे बहुत बेसिक अच्छा नीड है लगता वो तो बिल्कुल। बाकी लेकिन आपकी ओवरऑल जर्नी के लिए आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि कर सकते हैं ईवी से लॉन्ग है। जर्नी। बिल्कुल कर सकते हैं। और अब मैंने एक बार लैंसडाउन कर लिया, अब मैं थोड़ा मौसम अच्छा होता है जयपुर भी जाऊँगा आई हुँ। गेस। और हो सके तो मतलब बीर तो जाऊँगा ही, जयपुर भी जाऊँगा और देखूँगा। मैं एक्चुअल में ऐसे और स्टोरीज़ कवर कर रहा हूँ ताकि हाँ। बाकी सारे लोगों को समझ में आ सके कि ईवी लेने के बेनिफिट क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, और अगर वो बाकी दूसरी या बाहर जगह प्लान कर रहे हैं, ट्रिप अपनी लंबी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या-क्या माइंड में रखना है। क्योंकि पॉइंट ये है कि आजकल थोड़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री थोड़ी बढ़ रही है। अब बंदा ऐसा तो नहीं करेगा ना कि मतलब मुझे इनसाइड सिटी कम्यूटिंग के लिए अलग गाड़ी चाहिए हाँ हाँ और हाँ मुझे हाँ, बाहर घूमने के लिए अलग गाड़ी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो व्हीकल जहाँ तक एक ही रहेगा, नॉर्मल इंसान की बात करूँ, एवरेज एक ही व्हीकल रखेगा। हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल व्हीकल बिल्कुल। ऐसा तो होना चाहिए कि वो दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके, और अगर वो वैसा व्हीकल ना हो कि वो ट्रैवल कर सके, तो एटलीस्ट उसको पता हो कि मुझे मेरे जो मैंने व्हीकल लिया है उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर मुझे लॉन्ग ट्रैवल करना है। तो रोशन भाई, अब सबसे मेन चीज़ के ऊपर आ जाते हैं अपन कि भाई अगर आप किसी और चीज़ से आते, मतलब बस से आ रहे होते, कार से आ रहे होते, तो आपको आना जाना 550-600 किलोमीटर का जो तकरीबन मान लेते हैं अपन, कितना पैसा लगता है? ट्रैवलिंग का बता रहा हूँ, पूछ फिर रहा हूँ अगर मैं। अच्छी खासी वॉल्वो टाइप लेता तो 1000-1200, बट रेगुलर बस भी लेते तो 400 रुपये एक साइड के तो मिनिमम लगते ही लगते। गाड़ी में तो जाओ तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा है ही।
इसमें तो मेरा ज़्यादा नहीं लगा, मतलब एक जगह चार्ज की कुछ 60-70 रुपये लग गए, फिर दूसरी जगह करीब 60-70 रुपये लग गए। तो अब मान के चलो, मतलब हाँ मैंने एक्चुअली देखा था कुछ 240-250 के करीब लगे टोटल टोटल ट्रिप में आने जाने में टोटल ट्रिप पे आने जाने में। सिर्फ 250 रुपये बस। 250 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 240 से 250 के बीच में कुछ लगे और आने जाने में। ये तो वो सस्ते में काम हो गया यार। बहुत सस्ते में काम हो गया। तो मतलब 400 रुपया बता रहा हूँ, लोकल बस लेती है, हाँ हाँ अच्छी बस 800 से 1000 रुपये लेती हाँ है। हाँ easily। भाई 250 रुपये में दिल्ली से लैंड्सडाउन घूम के वापस भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपने वहाँ पे भी लैंड्सडाउन में भी गाड़ी चलाई? लैंसडाउन में भी घुमाया, जैसे कि मैंने बताया कि जिस दिन पहुंचा उस दिन तो रेस्ट करा, अगले दिन सुबह सुबह घूमा, पास की एक ट्रैक पे गया आराम से, बहुत मज़ा आया उसमें। लैंसडाउन के जितने भी इम्पोर्टेंट टूरिस्टी प्लेसेस हैं वो सारी देखी। तो लैंसडाउन में वहाँ पहुँच के भी मैंने कुछ 65-70 किलोमीटर्स इंटरनली चलाया। सही कोई था अच्छी जगह लगी आपको, बता रहा हूँ कोई विजिट करना चाहिए लोगों को? हाँ देखो, एक तो सोलो ट्रैवल का अपना खुद का ही मज़ा है, बाकी टिपिंग पॉइंट एक है, वहाँ से अच्छा व्यू मिल जाएगा। लेक्स हैं वहाँ पर, वहाँ वहाँ गया मैं। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ट्रैक पे, भैरवगढ़ मंदिर करके एक वहाँ पे है, बहुत छोटी सी हाइक है, 2.5-3 किलोमीटर की होगी, उस पे गया, उससे भी मज़ा आया। वहाँ पर भी क्योंकि पूरे दिन, एक दिन पहले स्कूटर चलाया तो लगा इसको भी यहाँ पर ला सकते हैं क्या, बट ऑब्वियसली नहीं, वो पूरा पत्थर वाला रास्ता। तो सही था, काफ़ी मज़ा आया मेरे को। तो अभी और बीर के अलावा और क्या क्या माइंड में है कि यार यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ? बीर, जयपुर, हरतोला, मुक्ते, ओए कसार देवी जाऊँगा मैं, कसार देवी जाने का मन है मेरा। आपको चाहिए क्या, आपको बस एक 5 एम्पियर का सॉकेट भी मिल जाए, छोटी से छोटी दुकान पे होगा, छोटे से छोटे ढाबे पे होगा, चाय वाले के पास भी होगा। हाँ, तो मतलब कर ये एक सकते बहुत हो आप। ऑफबीट चीज़ लगती है मेरे को कि लोगों को लगता है कि यार कहाँ चार्ज करेंगे। यार सकते हो, पेट्रोल पंप आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, चार्जिंग तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। हाँ, और मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, आपके पास टाइम है कि आपको एक्सपीरियंस करना है, लोगों से मिलना ही है, तो मान लो आप रुके चाय वाले पे, आपने 30-40 मिनट लगा दिया इसको, तब तक आपने बैठ के चाय पी ली, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींच ली, बात कर ली लोगों से। बात कर ली लोगों से,